अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल हम लोग की जो क्लास हुई थी वो चौथी क्लास थी, पांचवी क्लास थी? कौन सी क्लास थी? पांचवी क्लास थी। ठीक है जी। और आज जो हमारी क्लास है वो छठी क्लास है और पांचवी क्लास के एंड पे मैंने आपसे कुछ गुजारिशात की थी, कुछ आपको काम करने के लिए पाबंद किया था ताकि उसी बुनियाद पे हम लोग अपनी आज जो छठी क्लास है इस पे हम लोग काम कर सकें। तो मैंने जो आपको काम दिया था वो उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा, जिसमें हमने एंट्रीज के ऊपर कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे करने के लिए, और जो हैंडआउट नंबर 2 है जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन शुरू किया है एंट्रीज और टी अकाउंट्स के हवाले से, उसकी आपने 1 से लेके कहाँ तक का काम कर लिया है? बोलिए कहाँ तक का काम कर लिया है बताइए? 11 तक कर लिया है? बोलिए जी भाई और बहनों जल्दी से बताइए जी। आप सब लोग को आवाज आ रही है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, और आप लोगों ने भी अच्छे बच्चों की तरह काम कर लिया है। देखिए मैं उसी अजम्पशन पे ही आगे बढ़ूंगा कि आप लोग को जो काम दिया था करने के लिए, जिस तरतीब पे दिया था आपने वो काम कर लिया है। अदरवाइज आपको मेरी बात सुनने समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने वो वाला काम नहीं किया। तो मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 12 से। सही है जी? अरकम आपने कर लिया काम? अब्बास, जवाद, करार, तंजील, उमर फैसल, ये नाम मेरे सामने कल नहीं थे सिवाय चंद लोगों के। ठीक है जी, इसको हैंडआउट चाहिए वो यहां से ले लें। एग्जाम्पल नंबर 12 पे जा रहा हूं मैं। नंबर 12 हमने बात की थी कि एक्सपेंसेस, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू के हवाले से हैंडआउट नंबर 2 में जो 1 से लेके 5 तक या 6 तक जितने हमने सवाल किए, तो हमने उसमें देखा ये कि एसेट का और एक्सपेंस का जो ब्रॉड डाउन था, एसेट और एक्सपेंस का जो ब्रॉड डाउन था वो किस साइड पे आपको नजर आया? वो किस साइड पे नजर आया? डेबिट साइड पे नजर आया। एक्सपेंसेस और एसेट्स के जो ब्रॉड डाउन थे वो हमें किस साइड पे नजर आए? डेबिट पे नजर आए। ये कल की बात है। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यूज के जो ब्रॉड डाउन थे वो हमें किस साइड पे नजर आए? बोलिए क्रेडिट साइड पे। तो एसेट और एक्सपेंस के ब्रॉड डाउन आपको नॉर्मली किस साइड पे देखेंगे? डेबिट साइड पे। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यूज की जो ब्रॉड डाउन बैलेंस हैं वो आपको किस साइड पे देखेंगे? बोलिए क्रेडिट साइड पे। और हमने देखे भी, क्योंकि 1 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जो हमने सवालात किए उसमें हमने यही देखा कि एसेट और एक्सपेंस का जहां अकाउंट खुला तो ब्रॉड डाउन उसका डेबिट पे आया। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यूज के जहां जहां अकाउंट खुले उनके ब्रॉड डाउन किस साइड पे है? बोलिए क्रेडिट साइड पे। तो ये वाली बातें हमने कल की तो थी, और हम लोग अब जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। यहां पे देखिए क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग कैश। सर ये ओपनिंग कैश का मतलब क्या हुआ? ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है किसका? कैश का। ओपनिंग बैलेंस किसका आ रहा है? बोलिए कैश का। तो आप मुझे बताओ, जब भी मैं बोलूंगा बीडी तो ये बीडी क्या है? ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है। मैं बोलता हूं सीडी तो कैरी डाउन बैलेंस है। तो हम सीडी बैलेंस को पढ़ते हैं या बीडी बैलेंस को पढ़ते हैं? कल कई दफा हमारी ये बात हुई। हम किसको पढ़ेंगे? सीडी को पढ़ेंगे, बीडी बैलेंस को पढ़ेंगे? बीडी बैलेंस को पढ़ेंगे। ये वाली बात समझ आई? चाहे वो एसेट हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, हमने सीडी को पढ़ना है, बीडी को पढ़ना है? बोलिए बीडी को। और ट्रायल बैलेंस में जो हम लोग लेजर के बैलेंसेस ले जाते हैं वो भी कौन से बैलेंस होते हैं? बोलिए बीडी बैलेंस। इसका मतलब जब भी बात
हमारी जुबान से निकली बैलेंस को लेके, तो बैलेंस मतलब बीडी, चाहे वो एसेट हो, एक्सपेंस हो, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू है, बैलेंस की बात हो रही है, मतलब बीडी की बात हो रही है। अब देखिए नंबर 12 में हमें नजर आ रहा है ओपनिंग कैश का बैलेंस। ओपनिंग कैश मतलब ये क्या है? ओपनिंग कैश का बैलेंस है। तो अभी आप मुझे बताओ, हमने अभी अभी बात की कि एसेट और एक्सपेंस का नॉर्मली बीडी किस साइड पे आता है? डेबिट पे आता है। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू का नॉर्मली बीडी किस साइड पे आएगा? बोलिए, क्रेडिट पे। तो नॉर्मली का अल्फाज इस्तेमाल अगर हमने किया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बीडी हमेशा इन दोनों का जो है वो डेबिट पे आए, इनका बीडी क्रेडिट पे आए, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अल्फाज यहां पे इस्तेमाल कौन सा कर लिया है? नॉर्मली का। तो हम लोग अपने पास नोट करके ये चीज अपने पास कॉपी करें। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है बेटा? 7000। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? कैश का अकाउंट खोलूंगा, कैश का अकाउंट खोलूंगा, ठीक। ओपनिंग कैश मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस, मतलब बीडी की बात हो रही है। बैलेंस की जब भी बात होगी बीडी, तो यहां पे मैंने कितना रख दिया? बोलिए 7000। कितना रख दिया? बोलिए 7000। कुछ कुछ ये वाली बात समझ आई? 7000 रखा। अब आए पढ़िए, दूसरी बात क्या लिखी हुई है? कैश सेल्स। और रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? अकाउंट चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या लिखा हुआ है? कैश सेल्स। तो अब आप बताओ कौन से अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होंगे? कौन से अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होंगे? कैश सेल्स से। एक तो होगा सेल्स का अकाउंट अफेक्ट, दूसरा होगा कैश का अकाउंट। ये तो खुला हुआ है, एक और अकाउंट यहां पे खोलूंगा, कौन सा? सेल्स का। तो आओ बेटा, कैश के अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने से? 12,500 से रेफरेंस दूंगा सेल्स। परचेज का नहीं बनेगा, उसका कैश भी है, उसकी परचेज कहां से आया अभी? उसका मतलब कैश भी है बेटा। पहले मैं कैश सेल्स को देखूं, फिर मैं देखूंगा कैश परचेज को, फिर देखूंगा क्रेडिट परचेज को, सेल्स को, ठीक। कैश सेल्स की अभी बात हो रही है यहां पे। तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस दूंगा सेल्स, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट करूंगा 12,500 से रेफरेंस दूंगा, बोलिए कैश। हमारे साथ सिर्फ वो लोग आज की क्लास में बैठे हुए हैं जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास ली है। नहीं ली तो अभी आप एग्जिट करें, पहले वो सारी रिकॉर्डिंग देखें, उसके बाद आज की क्लास में आइए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखने जा रहे हैं और उसकी कोई भी क्लास मिस होती है, तो यार पहले वो जो क्लास मिस हो गई है उस काम को आप रिकवर करें और उसके बाद फिर यहां पे आओ। आपको देखिए मैं बार बार इस चीज की ताकीद कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग एक तो बेसिक सीख रहे हैं सारी, और बेसिक में खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी मिस होता है, भले आपका कॉमर्स बैकग्राउंड क्यों ना सही, मिस अगर होता है और यहां पे काम करने के लिए बैठे हैं, तो मेरी अपनी तरतीब है काम को लेके चलने की, और हर टीचर की अपनी तरतीब होती है। और अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर पिछले लम्हे जो भी कुछ डिस्कस हुआ आपका मिस हो गया, तो फिर आप मुझसे शिकवा नहीं करोगे, पहले उस काम को कवर अप करोगे और फिर उस काम को जो है जो क्लास में हो रहा है उसको कनेक्ट करेंगे। यार फिल्म भी कोई देखते हैं, ड्रामा भी देखते हैं ना, किस भी मिस हो जाती है तो पूछते हैं अम्मा से या बहन से या जो भी साथ में बैठा होता है, यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी हमें क्विकली ब्रीफ करते हैं और फिर हम लोग कुछ अजम्पशन की बेसिस पे काम कर लेते हैं। और अगर हमने पूछा ही नहीं और एकदम आ गए तो जाहिर सी बात है यार एक गैप खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। डन। ये तो हमने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों के हवाले से बात की बेटा। अब बताइए 12,500 वाली बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब आगे बताइए कैश परचेज क्या एंट्री बनती है? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। एंट्री में हम लोग बहुत खुद कफील हो चुके हैं, मैंने आपको काम दिया था, ठीक। कैश परचेज। तो मुझे बताइए कौन सा अकाउंट परचेज डेबिट होता है? कैश। अब मैं विर्द कर रहा हूं अल्फा, जो आवाज के साथ नहीं, अंदर ही अंदर। ये मैंने कल आपको बताया था, कब आपका विर्द चल रहा होगा कि आपको अपने अल्फाज जो बोल रहे होंगे 10 लोग सुन रहे होंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि वो माइंड खुद ही रिस्पॉन्स दे रहा होगा कि परचेज डेबिट होता है और कैश
क्रेडिट होता है। कौन सा अकाउंट बोले? परचेज का और कौन सा? कैश का। तो आप पहले अकाउंट में डेबिट कर दें या पहले कर दें क्रेडिट, लेकिन काम एक ही वक्त में होना है। यानी कि अगर एक वक्त में आपने इसको किया क्रेडिट तो उसी लम्हे आपने दूसरे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डन है जी। यहां पे देखें क्या करेंगे, 4500 रेफरेंस परचेज और यहां 4500 बोलिए कैश। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स क्या बनता है? एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और बोलिए सेल्स क्रेडिट। तो रिसीवेबल का अकाउंट खोला, कितने से डेबिट करेंगे? बोले 8500 से रेफरेंस देंगे सेल्स का, और सेल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8500 से रेफरेंस देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स का। फिर आइए क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज में क्या होता है? अंदर ही अंदर विद परचेज डेबिट होता है, पेबल क्रेडिट होता है। ठीक। अब 10 लोगों को सुनानी नहीं है बातें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस जब जर्नल एंट्रीज की हो चुकी है तो आपका रिस्पॉन्स खुद आपका तेज आना चाहिए। तो कौन सा अकाउंट बोलिए? अकाउंट्स पेबल के नाम से अकाउंट खोला, तो बोलो बेटा परचेज डेबिट होगा कितने से? 5000 से। रेफरेंस क्या दूंगा? अकाउंट्स पेबल, और पेबल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 5000 से, रेफरेंस दूंगा क्या? बोलिए परचेज। ये जो मैंने अभी तक काम किया, मैंने क्या किया? टी अकाउंट्स में सिर्फ क्या की है? बोलिए पोस्टिंग। मुझे बैलेंसिंग करनी है। अब आइए बैलेंसिंग कितना? 9500। कुछ लोग बैलेंसिंग को जिस तरह अंदाज से करे होते हैं कि सीडी रखा, बीडी यहां पे रख दिया, यहीं पे नहीं, डबल लाइन से ऊपर सीडी, डबल लाइन के नीचे बीडी। और हम बैलेंस हमेशा कौन सा पढ़ते हैं? ब्रॉड डाउन। कितना? 8500। यहां भी कितना? 8500। बोलो बेटा ये कितना? 19500 माइनस 4500, बोले 15500, 15500, 5000, 5000। ये कितना? बोलिए 21000, 21000। टी अकाउंट्स में जब हमारी पोस्टिंग हो जाए और बैलेंसिंग हो जाए और इसमें हमारा टाइम ज्यादा ना लगे, तो इसका मतलब हमने इसकी एक रीजनेबल प्रैक्टिस कर ली है। हम पोस्टिंग कर रहे हैं और बैलेंसिंग में उलझ रहे हैं, इसका मतलब टी अकाउंट्स का काम सही से नहीं हुआ अभी तक। पोस्टिंग के बाद क्या होनी है? बैलेंसिंग। और इसमें आपने डर खौफ से नहीं करना, आराम सुकून से करना है काम। प्लीज सारा का सारा काम कॉपी करें। कितना होगा? 15000। 15000। अच्छा बेटा बात सुने, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट किस तरह से बैलेंसिंग करते थे, अभी हम 2-4 मिनट में उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, जो वो काम करते थे, ताकि उनको यहां पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जो काम अभी मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, सिर्फ मैं कॉमर्स वालों से बात कर रहा हूं, और नॉन कॉमर्स वाले अगर देखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। देखो बेटा डबल माइंड की तो बात ही नहीं है, ठीक? कोई क्योंकि ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग ले उसकी इंजीनियरिंग। यहाँ पे सिंपल सी बात है। कितना? कितना? 19500, 19500। सर ये तो 19500 है, लेकिन ये तो नहीं है। तो मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे कितना बैलेंस रखूं कि 19500 हो जाए? 15000। ये कितना हो गया? 15000। अब आपसे मैं पूछता हूं, मुझे बताइए कैश सॉरी यार, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? जी बताइए, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? कितना है? 15000।
कुछ लोग ये कहेंगे सर बैलेंस तो 19,500 है। यार ये बैलेंस नहीं है। सुनिए, ये जो काम किया ना, इधर देखो बेटा, सुनो इधर, यहां देखना, 99 कल भी हमने रेड मार्कर से काम किया था, सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि बैलेंस करने का तरीकाकार क्या है। ये जो हमने रेड से किया ना, सबको नजर आ रहा है, ये जो रेड में काम हुआ ये बैलेंसिंग की है, ठीक। इसी तरह से यहां जो मैं काम कर रहा हूं, ये रेड में कितना, 19,500, 19,500, यहां पे कितना बोलिए, 15,000, यहां पे बोलिए कितना, 15,000। ये जो रेड में मैंने यहां पे काम किया है बेटा, बात सुनो, अगेन ये बैलेंसिंग की हमने, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका, कर सकते हैं। तभी तो मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, ये भी एक तरीका है बैलेंस का। ये मैंने बात इसलिए बताई ताकि वो मुसलसल की जो उलझन आपको भी गया, हम तो यूं करते थे, सर ने एक नई चीज ले आए, वो सामने रख दी। हमारा कंसर्न किससे है बोलिए, बैलेंस से। समझ आई बात। अब अगर हम में से कोई शख्स पढ़ता है कि सर 19,500 बैलेंस है, तो 19,500 थोड़ी है बैलेंस, बैलेंस कितना है, 15,000। इसी तरह से जरा सुनो, मैंने एक कैश का और अकाउंट बनाया और यहां पे लिखा 10 लाख सेल से, और मैंने लिखे अपने एक्सपेंसेस 9,99,999। एक और आएगा जीरो, 9,99,999। मुझे बताइए ये कितना, जो हैवी है उसको दोनों तरफ रख दें आप, जो हैवी है उसको दोनों साइड पे रख दें। इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया, 1। यहां पे कितना आया बोलिए, 1। तो हम में से अगर कोई भी शख्स इस सिचुएशन में अगर कैश के बैलेंस को 1 मिलियन पड़े, तो बैलेंस थोड़ी है 1 मिलियन। शायद ये बात अब समझ आ जाए मजीद और, कि 1 मिलियन इज नॉट द बैलेंस, दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो ये जो काम किया हमने बेटा, ये वाला काम, ये बैलेंस करने का एक तरीका है। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस है ना वो क्या है बोलिए, 1। आई होप सो आपको बात समझ आई। तो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट रास्ता जो अपनाया है वो क्या किए, बजाय इसके कि हम हैवी साइड का टोटल यहां भी रखें वहां भी रखें, इसमें देखिए हमने क्या किया, जो भी हैवी साइड होगी उसका टोटल दोनों तरफ रख दिया। अब जो साइड हल्की है वहां पे उतना बैलेंस ले आओ, उसको बोलो सीडी, उसके सामने बीडी। ये वाला थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है बैलेंस निकालने में। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें ये 19,500 वाला काम इजाफी कर रहे हैं, समझ आई बात। और इसमें हमने वो वाला काम नहीं किया, तो ये आपका कम टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू दिस वन। यहां से भी बैलेंस कितना आया, 15, यहां से भी कितना आया, 15। और ये वाली बात मैंने इसलिए की कि अगर हम में से कोई शख्स इस अंदाज से बैलेंस करता है, तो यहां पे आया 1 मिलियन, यहां पे आया 1 मिलियन, तो उसने बोला कैश का बैलेंस 1 मिलियन है। बैलेंस 1 मिलियन नहीं है, पैसा आया 1 मिलियन, खर्चा हुआ इतना, तो बचा कितना, 1। तो बैलेंस है 1 रुपए का, ना कि 10 लाख का। तो इसका मतलब हमारा कंसर्न किससे, बैलेंस से। और बैलेंस किस तरह से किया जाता है, अकाउंट को या तो यूं कर लें या तो आप इस तरह से कर लें, सही है नहीं। मैं इस काम को मिटाने लगा हूं, कौन सा वाला, ये वाला। ये सिर्फ मैंने कॉमर्स और नॉन कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ ये बात शेयर की है, कोई इसमें ऐसी बात तो थी नहीं। ठीक है बेटा, डन। तो कॉमर्स वालों का भी मेरे ख्याल से इसमें कोई मसाइल नहीं होंगे।
अब आ जाइए नंबर 13 पे आ जाओ बेटा जल्दी से। नंबर 13 पे नंबर 13 जल्दी से बैठ जाइए प्लीज। यारी पीछे दे दीजिएगा। नंबर 13 सही है। नंबर 13 पे आइए। अब देखिए नंबर 13 की रिक्वायरमेंट क्या है। एंट्रीज और टी अकाउंट्स। अब देखिए जरा मैं यहां पे किस तरह से मूव करना चाह रहा हूं। हमने हैंडआउट नंबर 2 में एक्सरसाइज 1 से लेके 6 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, सुनो बेटा मैंने यहां पे क्या किया काम। यहां पे रिक्वायरमेंट थी, बोलिए, एंट्रीज फिर टी अकाउंट। जल्दी से प्लीज बैठ जाइए। एंट्रीज और टी अकाउंट्स। फिर बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या किया, बोले शाबाश, टी अकाउंट्स। फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या किया, बोले, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा, एंट्रीज और सही है, इधर देखें। और फिर क्वेश्चन 9 से अभी तक, क्वेश्चन 9 से 12 तक फिलहाल जो चल रहा है सिनेरियो, सुने, उसमें क्या हो रहा है, बोलिए क्या मांगा जा रहा है, टी अकाउंट। बेसिकली मैंने यहां पे क्या मूवमेंट रखी है कि हम लोगों ने एक था हाथ पकड़ के आगे चलना सीखा, यानी कि एंट्री से टी अकाउंट्स बनाना सीखा। और इस हैंडआउट से पहले जो हैंडआउट 1 है उसमें 10 के करीब एक्सरसाइजेस थी, जिसमें तकरीबन 100 के करीब ट्रांजैक्शंस थी। और इन 10 एक्सरसाइजेस में से 6 एक्सरसाइज, 6 या 7, 6 एक्सरसाइज हमने क्लास में की। और वो सारा काम मैंने आपको कहा कि आपने एक दफा फिर से करना है। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की मदद से एंट्रीज बनानी है और कुछ कुछ जगहों पे एंट्रीज बनानी है। तो समझे अगर 6 एक्सरसाइज हमने क्लास में की तो 60 टाइम एंट्रीज बनाई। और वही सारा काम जब आपने खुद घर पे किया तो इसका मतलब वही 60 की 60 एंट्रीज के आपने स्ट्रक्चर बनाए। चलो अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बनाए तो एंट्रीज तो बनाई ना, तो 120 दफा आपने डबल एंट्रीज बनाई। वो काम करने के बाद मैं आपको लेके आया हैंडआउट नंबर 2 पे, और इसके अंदर हमने क्या देखा, टी अकाउंट क्या होता है। 5वीं क्लास में इसका डिस्कशन बिल्कुल जीरो से हुआ। और फिर मैंने बताया एंट्रीज की मदद से अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो 1 से लेके 6 तक हमने क्वेश्चन किए, तो देखा एंट्री से अकाउंट कैसे बनते हैं। और मैंने अगले क्वेश्चन 7 में क्या किया, मैंने कहा बेटा आप बहुत हो चुकी हैं एंट्रीज, दिमाग में एंट्रीज बहुत अच्छे से बैठ चुकी हैं। अब हम लोग बिना स्ट्रक्चर के, बिना एंट्रीज के डायरेक्टली क्या बनाएंगे उन बिजनेस ट्रांजैक्शन से, बोलो, अकाउंट। एकदम स्विच किया हमने कि स्ट्रक्चर भी गया, एंट्रीज भी गई, डायरेक्ट क्या है अब, अकाउंट। जब हमने ये किया तो एकदम थोड़ा सा दिमाग उलझने लगा। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन 8 में दोबारा से वही चीज दिखाई जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देखी, क्या, एंट्रीज और टी अकाउंट। यहां एंट्रीज और टी अकाउंट, यहां डन। ताकि एक नई चीज जिसका इजाफा हुआ उसको हमने यहां देखा, और पुरानी चीज
क्या थी 1 से 6, और 8 में भी हमने क्या देखा, वही देखा, ताकि जो चेंज आया और पुरानी चीज को भी हम आमने सामने रख के आगे समझ सकें, आगे बढ़ सकें। और फिर क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड अब मैं नहीं रुकूंगा कि मैं आपसे बोलूं बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एंट्रीज क्या होती है। ठीक, मैंने आप सिर्फ क्या करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और क्या बनानी है, बोलिए टी अकाउंट्स बनाने। सर हमारी एंट्रीज क्या बच्ची हो जानी चाहिए। अगर 6 के करीब एक्सरसाइज हमने क्लास में की तो वही सारा काम मैंने आपको खुद घर पे करने के लिए दिया, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर भी बनाने का आपको पाबंद किया था और एंट्रीज बनाने का भी किया था। तो 120 दफा आपने एंट्रीज बनाई है, बहुत रीजनेबल है। 4 एक्सरसाइजेस रह गई हैं, 7, 8, 9, 10, वो भी आप काम करें, उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन 120 दफा एंट्रीज बनाने के बाद हम लोग इस काम पे आए हैं। बहुत रीजनेबल प्रैक्टिस हो गई है एंट्रीज की। तो अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 हमने कर लिया। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, बोलिए किस पे, 13 पे। आइए शाबाश, ये तो सिर्फ एक मैंने बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया। 13 पे आ जाइए। और कल मैंने आपके साथ एक और भी चीज शेयर की थी कि हम लोग किस फेज में काम कर रहे हैं। याद है ना, वो हमने कल एक बनाया था, फेज 1, 2, 3, 4, 8वें फेज तक हम लोग ने पहुंचना है। ये काम हुआ था हमारा 5th क्लास में डिस्कशन के, बताया गया था कि हम लोग किस तरह से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे देखिए, फिर हम लोग एंट्रीज की मदद से बना रहे हैं टी अकाउंट। ये काम बार बार इसलिए दिया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ कि एंट्रीज की मदद से बनते हैं टी अकाउंट्स। और फिर देखिए 14 ऑनवर्ड से आपको क्या दिख रहा है, बोले टी अकाउंट्स, और फिर टी अकाउंट्स का भरमान लगता है। सही है जी। अब आइए नंबर 13 पे, अगर आपको जरूरत है तो बना लो एंट्रीज, नहीं तो जाने दें। मेरे ख्याल से यार एंट्रीज को जाने दें। अब आ जाए डायरेक्ट नंबर 13 के किस पे, बोले अकाउंट्स पे। कौन सा अकाउंट खोलूंगा, पहली ट्रांजेक्शन को पढ़ के बताओ। अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा बोले सेल्स। बेटा इधर आओ, रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करेंगे 9000 से, रेफरेंस देंगे सेल्स, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9000 से, रेफरेंस देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स। बिल्कुल अब इसी तरह से मैंने करना है मूव। क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो सेल रिटर्न का अकाउंट डेबिट होता है, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब मुझे यू रिस्पॉन्स देना है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 1500 से, रेफरेंस दूंगा अकाउंट रिसीवेबल, और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 1500 से, रेफरेंस दूंगा सेल्स रिटर्न। जितनी ज्यादा एंट्रीज पे ग्रिप, उतने फास्ट आपके मूव करेंगे पोस्टिंग। एंट्रीज वीक तो पोस्टिंग स्लो, बैलेंसिंग में टाइम नहीं लगना। एंट्रीज और टी अकाउंट में पोस्टिंग का आपस में बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। एंट्रीज वीक तो पोस्टिंग बहुत स्लो। अगर एंट्रीज का रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है तो पोस्टिंग डेफिनेटली स्लो। बैलेंसिंग तो कोई मसले की बात नहीं है, एंट्रीज और पोस्टिंग का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है। अब आइए, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 2500 कैश। कैश कहीं नजर नहीं आया, अकाउंट खोल दिए, बोले कैश का, बोले बेटा 2500 रेफरेंस अकाउंट रिसीवेबल, यहां 2500 रेफरेंस कैश। ये क्या किए हमने, सिर्फ पोस्टिंग। और पोस्टिंग के लिए जरूरी क्या है, एंट्रीज पे ग्रिप। ठीक, जल्दी से अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। आइए बैलेंसिंग कीजिए। बैलेंसिंग लाजमी हिस्सा है। टी अकाउंट उस वक्त तक आपके सेटल नहीं होंगे जब तक आपकी पोस्टिंग के साथ बैलेंसिंग ना हो जाए। बोलो बेटा, हाँ 5000, बोलिए 9000, सीडी के साथ बीडी, बोले 1500 और यहां पे 2500। जल्दी से अकाउंट रिसीवेबल वाला 2, 3, 4, ये कितना बना 4000, तो 9 - 4 5। ठीक है उमर भाई,
रखें जरा। 14, 15, 16, 17, ये अभी आप खुद करें। अब मुझे इंतजार है, मैं यहाँ पे जरा बैठूंगा आराम से, क्योंकि अभी तक शुरू से लेके अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं मुझे बैठने का टाइम बहुत ही कम मिला है। अब आपके जिम्मे काम आना शुरू हुआ है। सही है। 14, 15, 16, 17 जल्दी से कीजिए। और अगर कहीं रिक्वायरमेंट में एंट्रीज आ रही है ना और आपको लगता है यार एंट्रीज क्या यार, छोड़ो यार डायरेक्ट कर लेंगे, तो एंट्रीज को स्किप करें खुदा। 14, 15, 16, 17 14, 18, 18 डेबिट क्रेडिट कैश सेल्स 8 सेल्स रिटर्न 1000 1000 2000 2000 आपस में कोई भी चीज नए पूछें, क्योंकि हर शख्स लर्निंग फेज में, तभी मैंने बोर्ड पे ये काम कर दिया। बैलेंसिंग आप करें। टी अकाउंट्स बहुत आसान सी चीज है अगर आपकी एंट्रीज पे ग्रिप है। बार बार एक ही बात की जा रही है, एंट्रीज वीक तो टी अकाउंट को बुरा मत बोलना, क्योंकि टी अकाउंट्स तो बेसिकली मोहताज हैं एंट्रीज के। $15 अब आपका काम तेजी पकड़ना चाहिए। बैलेंसिंग लाजमी करनी है। बैलेंसिंग जी, पेपर भी इंशाल्लाह खुद ही देना है। ये ना हो कि सारी तैयारी कर लें, वो भी खुद देना है। नहीं आ सकते यार, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे खुद अकेले जाना पड़ता है। वहां पे जो है ना किसी को आवाज लगाएंगे तो फिर वो नहीं आता। अब यार क्यों तफसील में खामखी मुझे ले जाते हो? इंसान कब्र में तो अकेले जाएगा ना, और क्या। मैं कब अच्छी बात कर रहा था। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास कहीं से भी टाइम निकले वो क्लास आपकी लगाऊं। सही है, क्योंकि मुझे इस बेसिक वाले पोर्शन को ना तरीके से जल्द कवर अप करना है। अब आप जैसे इंशाल्लाह कल सर एहसान की क्लास में जब बैठेंगे
तो आपको उनकी कहीं भी बातें जो है सुनने में आसानी होगी। जब आप टेक्स्ट की क्लास लेंगे तो आपको वहां पे सुनने में आसानी होगी। जब आप कॉस्टिंग की क्लास लेंगे तो वहां पे आपको क्लास लेने में एटलीस्ट टीचर को मिल रहा होगा कंफर्ट, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग की जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग से और टैक्सेशन से जाके कनेक्ट ही हो रही है। तो उन सारे टीचर्स का भी मुझे प्रेशर है, सर वो कितना करवा दिया। हालांकि कोई बंदा बोले कॉस्टिंग का टैक्स से और अकाउंटिंग का क्या लेना देना, लेकिन इंटर लेंगे सारी चीज। जी मुस्तफा बोलिए। जी बताइए, बैलेंसिंग हो गई ना बेटा? बैलेंसिंग इज डन। 15 एंट्रीज छोड़िए, डायरेक्ट अकाउंट बनाए। कौन सा? कैश का, कैपिटल का। $5,000 कैपिटल, 5,000 कैश। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ एंट्रीज का रिस्पॉन्स फास्ट तो पोस्टिंग फास्ट। ये हुआ इक्विपमेंट परचेज। जो मिस्टेक होती है, ठीक, जो मिस्टेक होती है, समझ आ रही बात? हम लिख के उसको काट रहे हैं ताकि अब आगे इस तरह से मामला ना हो। बोलिए 2000 कैश, 2000 इक्विपमेंट। बेटा जल्दी से बैलेंसिंग कीजिए। उमर भाई, मुस्तफा आपका सवाल है सर आज की क्लास में आप क्या क्या पढ़ाएंगे, ये बस ये बता। देखें हम लोग, ये हैंडआउट मैंने दे दिया, इस हैंडआउट को कवर अप करना है, इस हैंडआउट को कवर अप करना है। और मैंने कल की क्लास में जो 5वीं क्लास थी, पूरा प्लान ऑफ एक्शन बेसिक्स के हवाले से मैंने शेयर किया था कि उसमें हमने क्या काम करना है। 3 राउंड थे जिसमें सिर्फ एंट्रीज, और मेरे ख्याल से 4 के करीब राउंड थे, अगर आप लोग कल ऑनलाइन थे तो 4 के करीब राउंड थे जिसमें टी अकाउंट्स, यानी कि जो 8 फेजेस में तोड़ा हुआ मैंने बेसिक्स को, उसके अंदर सिर्फ एंट्रीज और टी अकाउंट्स पे फोकस। जल्दी से बेटा 16 देखिए। 16 वो मैं बता दूंगा जब रेगुलर से उसमें आएंगे। तकरीबन 60% पोर्शन FR1 का मेरे पास है। अभी बस 2 हफ्ते का टाइम है, जो कि हमारा शुरू हो गया दूसरा हफ्ता। जी इंशाल्लाह। खिजर नंबर 16, कैश सेल्स। फॉरन क्लिक हुआ, कैश और सेल का अकाउंट, कैश और सेल्स का अकाउंट। कैश का अकाउंट डेबिट, रेफरेंस सेल्स, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, रेफरेंस कैश। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे चाहता तो वो जो एक्सरसाइज 1 थी एंट्री से रिलेटेड 10-12 ट्रांजैक्शंस, मैंने उनके टी अकाउंट्स नहीं बनाए। मैंने यहाँ पे अपने काम को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा है। अगर हम वो उतनी सारी ट्रांजैक्शन के टी अकाउंट्स बनाते तो इतना लेंदी हो जाता काम। मैंने अपने काम को 3-3, 4-4 ट्रांजैक्शन में तोड़ दिए, ताकि मेन बात क्या है समझने की कि ट्रांजैक्शन पड़े, रिस्पॉन्स फौरन आए एंट्रीज का और पोस्ट हो जाए, और फिर बैलेंसिंग।
बजाय इसके कि हम लंबी ढेर सारी ट्रांजेक्शन से अकाउंट्स बनाएं, काम उसमें भी वही होता है जो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स के अंदर सवालात करके जो है ना बड़े सवालात करने की हम लोग अपने अंदर खूबी पैदा कर रहे हैं। अब आइए नंबर 1 हुआ 16 में। सेकंड कैश परचेज, सॉरी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट? परचेज का और कैश का ऑलरेडी खुला हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पे? 7000 रेफरेंस कैश, 7000 रेफरेंस परचेज। क्रेडिट सेल्स कौन सा अकाउंट? रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल डेबिट 20000 रेफरेंस सेल्स, 20000 रेफरेंस अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स रिटर्न है अकाउंट्स पेबल। आप कॉमर्स वाले हो भाई। सेल्स रिटर्न में कितने से? 500। रिसीवेबल्स 500 सेल्स रिटर्न। पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट परचेज स्किप हो गया, तो परचेज खुला हुआ है, अकाउंट्स पेबल खोल दिया, तो परचेज डेबिट कितना? 15000 रेफरेंस अकाउंट्स पेबल, पेबल क्रेडिट 15000 रेफरेंस परचेज, ये स्किप हो गया था, थर्ड लास्ट। अब लास्ट वन इज कैश, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट कितना? 8000 रेफरेंस रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्रेडिट 8000 रेफरेंस कैश। बैलेंसिंग लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। लाजमी बैलेंसिंग करनी है। जी कर लिए काम। बैलेंस कितना आया? 14। यहां पे जी 33। यहां पे जी आप लोगों ने कर लिए बैलेंसिंग? तो मुझे प्लीज जवाब दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे पता चले कि यार आप लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है। उसी हिसाब से मैं आपको काम डेलीगेट करूंगा कि आप लोग किस चीज में कैसा रिस्पांस दे रहे हैं। यहां बताइए कितना? 22। CD BD। बस जल्दी से आगे बढ़े। अब आइए नंबर 17 में। सेवेंटीन कौन से अकाउंट? एंट्रीज स्किप करें, ठीक। कौन से अकाउंट? परचेज का और दूसरा पेबल का अकाउंट। पोस्टिंग 4000 अकाउंट्स पेबल, 4000 परचेजेस। क्रेडिट परचेज रिटर्न
तो पेबल डेबिट होगा, रेफरेंस परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, रेफरेंस अकाउंट्स पेबल, सप्लायर को पेमेंट की जा रही है, तो एंट्री क्या बनती है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो पेबल डेबिट कितना, रेफरेंस कैश क्रेडिट बोले कितना 500, रेफरेंस अकाउंट्स पेबल। ठीक, बैलेंसिंग लाजमी है। मैं बोर्ड पे भी काम इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी लम्हे ऐसा ना हो कि आप गलत ट्रैक पे चले जाएं, इसीलिए मैं हर सवाल कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड पे सॉल्व करूं। बैलेंसिंग बस आपसे करवा रहा हूं। नंबर 18, एसेट एक्सपेंस का नॉर्मली बैलेंस होता है डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यूज के नॉर्मली बैलेंस होते हैं क्रेडिट। अब लिखा हुआ है 18 में ओपनिंग बैंक, चूंकि बैंक एसेट है तो इसका ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आएगा, कितना 12,000। इसी तरह से फिर नीचे लिखा हुआ है, देखिए ओपनिंग बैलेंस जो लिखा हुआ है 12, जब हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोई क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है, समझ आ रही बात। लेकिन अदर देन बैलेंसेस हमें नजर आया लिखा हुआ है सेल्स, ठीक, तो सेल के हवाले से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, सेल्स रिटर्न के हवाले से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर के हवाले से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर खाली लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस तो सिर्फ वो अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि ओपनिंग आ कहां से रहा है, पिछले साल का कोई क्लोजिंग होगा, इस साल का क्या बना ओपनिंग। अब बैंक का ओपनिंग तो आया 12,000, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली क्रेडिट पे होंगे, लेकिन गिवन नहीं है तो हम यहां पे अज्यूम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये जो आपने पेबल्स का बैलेंस निकाला, यहां आ गया पेबल का ओपनिंग दिया हुआ है, सही है, सिर्फ ये गिवन है। तो अब आप मुझे बताएं ये जो आया खाली परचेजेस से आया? नहीं सर, परचेजेस भी होगा, परचेज रिटर्न भी है, कैश भी है, तो बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होने के बाद आया। तो इसको देख के आप ये नहीं बोल सकते कि खाली ये परचेजेस का बैलेंस है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ बैंक का ओपनिंग, चूंकि एसेट है और बताया गया कि एसेट का ओपनिंग नॉर्मली किधर आता है, डेबिट पे, तो हमने बीडी डेबिट पे रख दिया। क्रेडिट इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं, अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं। रिसीवेबल का बताइए कितना दिया हुआ है, 8,000, एसेट है तो ब्रॉट डाउन इधर आएगा, तो सर क्रेडिट कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ओपनिंग दिया हुआ है, रख दिया, हमें नहीं पता इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है या क्या था। बात समझ आई? तो जब तक मालूम नहीं होगा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ी तो लिखा हुआ है सेल्स, इसका मतलब सेल्स के हवाले से 2 अकाउंट इफेक्ट होने हैं। एक कौन सा, सेल्स का, दूसरा कौन सा, अकाउंट रिसीवर्स का। सर सेल्स के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट विल बी अज्यूम कि दिस इज क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक। तो क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट खुलेगा, सेल्स का। कितना है, कितना बेटा, 10,000। रेफरेंस अकाउंट
रिसीवेबल और यहां 10,000 रेफरेंस बोलिए सेल्स। तो सर कंक्लूजन ये हमने ड्रॉ किया कि जब ओपनिंग दिया हुआ होगा, बैंक ओपनिंग दिया हुआ है तो उसको ओपनिंग की जगह रख दो, लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई क्रेडिट मत रखना। रिसीवेबल को ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग रख दो, लेकिन उसका क्रेडिट ढूंढना भी नहीं, ठीक। लेकिन आपको फिर नजर आई कोई ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सेल मतलब क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स के हवाले से कितने अकाउंट अफेक्ट होते हैं? दो। यहां पे देखो, एक अकाउंट ये अफेक्ट हुआ, दूसरा अकाउंट ये अफेक्ट हुआ। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे तो जो दिया हुआ है उसको उसकी तरफ रखो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डेबिट दिया हुआ है तो क्रेडिट ना ढूंढो, और अगर क्रेडिट दिया हुआ है तो डेबिट ना ढूंढे। जो दिया हुआ है उसको वहीं रखो और आगे बढ़ जाओ, जो दिया हुआ है उसको रखो और आगे बढ़ जाओ, जो दिया हुआ है उसको रखो आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन आ जाए तो उसका डेबिट भी रखो और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करो। आई होप सो बात समझ आई। अब देखिए सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट सेल्स रिटर्न, बोलिए सेल्स रिटर्न के नाम से अकाउंट खोल दिया, कितना? 800 रेफरेंस अकाउंट रिसीवर्स, और फिर यहां पे 800 रेफरेंस बोलो सेल्स रिटर्न, ठीक। आगे बढ़िए। पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ₹3,000 चेक, तो बैंक डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो बैंक डेबिट कितना? 3,000। अकाउंट रिसीवेबल्स 3,000, रेफरेंस बैंक। बैलेंसिंग किए बगैर आगे मत बढ़िएगा, बैलेंसिंग किए बगैर आगे नहीं बढ़ना है। जल्दी से करें इसको बैलेंस। नंबर 19 में जो अकाउंट्स खुल रहे हैं मैं सिर्फ वो खोल रहा हूं, बाकी आपने पोस्टिंग और बैलेंसिंग करनी है। कैश, कैपिटल, मशीनरी, कैश, परचेज, कैश, सेल्स, कैश, सेल्स रिटर्न, जी ये सारे लेजर्स खुलेंगे नंबर 19 में। जल्दी से आप पोस्टिंग करें और बैलेंसिंग करें। रिसीवेबल्स भी आए, सही है। पोस्टिंग देन बैलेंसिंग। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व कर लें तो इसके बाद समझे 4:45 हो जाएंगे, और फिर हम 15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, और फिर 5 बजे अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हमने मजीद और क्या करना है, हैंड आउट आपके सामने। हमने अभी तक क्या काम किया टी अकाउंट्स के हवाले से, जरा सुनिएगा। इधर बेटा बात सुनो। हमने क्या किया, ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, हमने बनाए टी अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन पढ़े, बना रहे डायरेक्ट टी अकाउंट्स। अभी थोड़ी देर में जब हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, जरा नजर डालिए, 26 पे नजर डालें, 26 पे आइए। यहां भी देखिए क्या नजर आ रहा है, टी अकाउंट्स। लेकिन जैसे ही 27 पे हमने नजर डाली तो यहां पे मैंने आपको टी अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं दी, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए सिर्फ रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो जरा, 1 मिनट देखना, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल से कितने अकाउंट्स खुलेंगे। अभी मैंने इस हवाले से कुछ बातें की है। अगर ओपनिंग दिया हुआ है बैंक का तो बस यहां रखो और आगे बढ़ जाओ, ओपनिंग दिया हुआ है रिसीवेबल का तो यहां रखो, आगे बढ़ जाओ, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई दूसरा साइड नहीं ढूंढना। अब देखो जरा 27 में क्या नजर आ रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। तो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से जब मैं अकाउंट खोलूंगा तो डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा, 5,000, और आगे बढ़ जाऊंगा। डन। क्रेडिट सेल्स के हवाले से कितने अकाउंट अफेक्ट होते हैं, 2।
मैंने क्या किया, रिसीवेबल में डेबिट किया, सेल्स में क्रेडिट किया, लेकिन रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसने बोला भाई मुझे सेल अकाउंट तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रिसीवेबल। तो इसका मतलब अब मैं आपको किस फेज पे लेके आ रहा हूं, इंफॉर्मेशन दूंगा, ट्रांजिशन दूंगा डिफरेंट अकाउंट्स की, लेकिन मैं बोलूंगा मुझे ये नहीं, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। इसका मतलब मैं आपको स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाने की तरफ ले जाऊंगा। बात समझ आई? ढेर सारे नहीं भाई, ये चाहिए, इंफॉर्मेशन दूंगा ढेर सारी। अब उसमें आपने सॉर्टिंग करनी होगी कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिक्वायर्ड अकाउंट है उसमें जाएगी। आप मेरा पॉइंट समझे? इसी तरह से नंबर 28 में देखो, मैंने डेटा वही दिया जो आप अभी देखते आ रहे हो, लेकिन रिक्वायरमेंट यहां पे क्या हो रही है, एक रिसीवेबल अकाउंट। फिर देखो रिक्वायरमेंट में पेबल अकाउंट, फिर पेबल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट। सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं दे रहा हूं आपको वही बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैं आपके काम को बढ़ा नहीं रहा, मैं आपके काम को रिड्यूस करने लगा हूं। यानी कि अभी मैंने ट्रांजैक्शंस दी और बोला टी अकाउंट्स बनाओ सबके, अब मैं वही ट्रांजैक्शन दे रहा हूं और कह रहा हूं भाई सारे अकाउंट नहीं, जो मांग रहा हूं सिर्फ वो अकाउंट बना के। तो इसका मतलब आपने चूज करना होगा बहुत सारी ट्रांजैक्शन में से कि कौन सी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। समझ आई बात? जब ये हो जाएगा तो देखो 32 से लेके नंबर 37 तक क्या चल रहे हैं, स्पेसिफिक अकाउंट्स, यानी कि फरमाइशी अकाउंट्स। एक ऐसी इनफॉर्मली मैं नाम दे रहा हूं भाई, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए बैंक का अकाउंट। सर आपने इतना सारा डेटा क्यों दिया? मैंने बोला खुद चूज करो कि कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट को अफेक्ट करती है। सर इसका मतलब मैं सारी ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा, मैं सारी ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा और देखूंगा 10 ट्रांजैक्शन में से कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट को अफेक्ट करती है, क्योंकि मांगा कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। समझ गए? जैसे ये काम कंप्लीट होगा तो अगले हैंडआउट पे आप जाइए, देखो हैंडआउट नंबर 3 जो पेज नंबर 20 पे, यहां पे हम आज क्या देखेंगे कि अगर अकाउंट में मिसिंग फिगर्स की मदद से किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। हैंडआउट नंबर 3 जब इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो फिर हम जाएंगे अकाउंट्स के अंदर जब एरर्स होते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं। मैं किस हुदूद से बाहर नहीं निकलने लगा अपनी बेसिक्स को लेके, इसको इसके हुदूद से बाहर नहीं जाने वाला। और इससे ऊपर क्या है बोलिए, एंट्रीज मतलब डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट, ये पूरा मेरा अकाउंटिंग का बेसिक्स का हिस्सा है। ट्रायल बैलेंस का एक आइडिया हमने ले लिया। ट्रायल बैलेंस मसले नहीं है मेरा, जो बेसिकली जो 8 फेजेस पे काम हो रहा है उनकी समरी क्या है, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट, दैट्स इट। क्योंकि जब इस पे आपकी ग्रिप आती है तो समझे अकाउंट्स की फिर अगले जो भी टॉपिक है सारे किस पे बेस करते हैं। लेट्स सपोज अकाउंटिंग का आप चैप्टर 2 कर रहे हैं, 10 चैप्टर्स हैं। लेट्स सपोज आपने कहा सर अकाउंटिंग की बेसिक नहीं की, लेकिन चैप्टर 2 जो है ना, चैप्टर 3 सर मसला कोई नहीं, जबरदस्त। मैं बोलूंगा यार अकाउंटिंग तुमने अलिफ बे पढ़ी नहीं हो और कैसी बातें कर रहे हो। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ गया। पॉसिबल ही नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर्स का बोझ किस पे पड़ा है, अकाउंटिंग की बेसिक्स। और इन बेसिक्स के लिए मैंने 9 फेजेस में 8 के करीब फेजेस हैं, जिसको मैंने 5वीं क्लास में डिस्कस किया था। उसमें क्या काम हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट्स। समझ आ गई बात? 4:45 हो गया, 5 बजे इंशाल्लाह मिलते हैं और अपने इसी काम को कंटिन्यू करते हैं। और मिसिंग फिगर्स वाले एरिया को भी हमने थोड़ी देर में देखना है। अच्छा जी, हम अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग ने कर लिया। 19 इज डन। नहीं आज, हाँ जी, थर्ड हैंड आउट शुरू कर देंगे। क्वेश्चन 19 हो गया ना बेटा? अब सुनिए,
क्वेश्चन 19 आपने कर लिया, सिर्फ 20 को देखें और बताइए कि क्या क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये पढ़िए, सिर्फ आप पढ़ें और बताइए क्या क्वेश्चन 21, 22, 23, 4, 5, कौन सा वाला? रेंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्सपेंस है। हम ये कर रहे हैं अभी कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक का काम आपको दे रहे हैं। 20 से लेके 24 का काम आपको दे रहे हैं कि आप खुद घर पे करेंगे। 25, 26 मैं करवा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सही है। 25 में चूंकि ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो हम वो कर लेते हैं, और 26 को आप देख लें, अगर आपको लगता है कि वो हो जाएगा आफ्टर डूइंग 25, अगर लगता है 26 खुद कर लेंगे तो फिर हम आगे स्किप करके चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, साथ साथ काम शुरू कर रहे हैं। 24 नहीं, 25। अब बताएं कौन सा अकाउंट खोलूंगा? बैंक का। ओपनिंग 18, इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं शो करूंगा, नहीं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे बताया हुआ नहीं है। इसी तरह से कैश का अकाउंट मैंने यहां पे खोला, यहां पे कितना रख दिया? 25। ओपनिंग बैलेंस था तो दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ ओपनिंग रख दिया। अब देखिए लिखा हुआ है कैश सेल्स, ये है ट्रांजैक्शन, सही है जी, जिसको हम लोग ने रिकॉर्ड करते वक्त डेबिट पे भी करना है और क्रेडिट पे भी करना है। तो कैश सेल्स, कैश का अकाउंट डेबिट 15,000, रेफरेंस सेल्स, साथ साथ आप काम करें, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट 15,000, रेफरेंस कैश। जी स्टार्ट ले लें आप भी यहां से, आप भी स्टार्ट ले लें यहां से। जल्दी से बेटा प्लीज शुरू कीजिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हाँ अभी आते पहले यहां तक तो काम करके पहुंचे, यहां तक तो पहुंचे यार, आगे जो होगा वो मैं बता दूंगा, पहले ये जो केस तक तो पहुंचो यार। यहां तक आप पहुंच गए साथ। अब आइए चौथी ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, तो बैंक डेबिट, रेफरेंस इज सेल्स, यानी कि बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। डन, साथ साथ मूव करें। कैश परचेज, कैश का अकाउंट खुला हुआ है, परचेज का अकाउंट खोल लेते हैं।
ठीक है जी। तो परचेज का अकाउंट डेबिट, रेफरेंस कैश, कैश का अकाउंट क्रेडिट, रेफरेंस परचेज। साथ साथ मूव करें। क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। रिसीवेबल का अकाउंट नहीं खुला हुआ तो रिसीवेबल का अकाउंट खोल लीजिए। रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट 33,000 से रेफरेंस देंगे सेल्स का, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा 33,000 से रेफरेंस देंगे अकाउंट रिसीवेबल। फिर पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 9,900 चेक, तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस अकाउंट रिसीवेबल, और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, रेफरेंस दिया जाएगा बैंक का। ठीक है नहीं। अब आगे है क्रेडिट परचेज। बहुत रीजनेबल स्पीड से चल रहा हूं कि मैं जितना काम बोर्ड पे करूं आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। क्रेडिट परचेज, परचेज का अकाउंट डेबिट खुला हुआ है, रेफरेंस अकाउंट्स पेबल, और पेबल अकाउंट यहां पे अभी तक नहीं खुला हुआ, तो पेबल अकाउंट क्रेडिट कितना, रेफरेंस परचेज। मुसलसल मैं काम बोर्ड पे इसलिए कर रहा हूं कि कोई ऐसा लम्हा ना आए कि जहां पे आपको गलत मैसेज चले जाए। तो बार बार एक ही अंदाज से काम कर रहा हूं, और अगर आप खुद चाहेंगे तो आपको बात समझ जरूर आ जाएगी। खुद भी चाहना बहुत जरूरी है। नंबर लास्ट वन, पेमेंट टू सप्लायर 8,000 कैश, तो पेबल अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। पोस्टिंग उस वक्त सही होगी जब एंट्रीज, पता नहीं 100 दफा मैंने ये बात कह दी है। पेबल डेबिट, रेफरेंस कैश, कैश क्रेडिट, रेफरेंस कैश नहीं, अकाउंट्स पेबल। अब जल्दी से आप बैलेंसिंग कर लीजिए, जल्दी से बैलेंसिंग करें। जी जल्दी से बैलेंसिंग कीजिए। कितना आ गया बैलेंस? 35,900, 26,500, 26,000। बिल्कुल इसी अंदाज से आपने काम करना है, कोई इसमें नई वैरायटी अपनी तरफ से नहीं लानी है। 22,500, 21,100, 9,000,
9,000। जो बोले मैं लिख दूं भाई। 23,100। ठीक है भाई, डन। Next. 26 is try yourself at home. सही है री। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 1 से लेके 26 तक क्या है टी अकाउंट्स बनाने, और उसमें कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शंस दी हुई है सबके अकाउंट्स बनाने। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 हैंड आउट टू क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 कहां तक बोलिए? कहां तक? 26 तक। अब आगे जो हम काम करने जा रहे हैं, यहां भी क्या करने हैं, हमने अकाउंट्स ही बनाने। ठीक है जी, अभी करेंगे काम, समझ आ जाएगा। यहां पे भी हमने क्या बनाने? अकाउंट्स बनाने। नया कुछ भी नहीं होने जा रहा, बस काम रिड्यूस होने जा रहा है। 27 आओ बेटा, मांगता है रिसीवेबल का अकाउंट। हमने क्या किया? ओपनिंग रखा कितना? 5,000। फिर बोलता है क्रेडिट सेल्स 15,000 यहां रखा, और फिर हमने सेल्स का अकाउंट खोला, यहां रख दिया 15,000, क्योंकि हमारी आदत ही कुछ ऐसी अब बन चुकी है। यहां पे कितना रखा बोलिए? 20। कितना आया? 20। आदत ही हमारी कुछ ये बन चुकी है। रिक्वायरमेंट पड़ी तो बोलता है ये बनाओ। तो ये क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये मेरी आदत से मजबूर था मैं। बेसिकली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल्दो सही है काम। समझ आई बात? अभी तो बेटा ये 2 बातें थी। अगर 10 चीजें दी हुई हो और वो बोले कि मुझे सिर्फ फला अकाउंट चाहिए, तो अभी तो आपने चले एक मांगा दूसरा बना लिया। जहां 10 के करीब ट्रांजैक्शन, तो पता नहीं वहां कितने सारे अकाउंट्स और खुल रहे हो। समझ आई बात? तो जब वो मांग ही आपसे रहा है ये, तो बाकी अकाउंट भले आपको पता है कि कैसे बनते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अगर मैं पूछूं हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत? हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू भी सही है, अम्मी भी ठीक है, बच्चे भी सही हैं, चाहने वाले भी सही। मैं पूछ रहा हूं आपका क्या हाल है? ठीक, ऐसे तो आप समझ गए होंगे ना, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। हमसे पूछा गया कि भाई अकाउंटिंग आप जानते हैं, बताइए सेल्स कितनी है? सर सेल इतनी हुई, एक्सपेंसेस जितना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, वो जो प्रॉफिट था उसको यहाँ पे ले गया, और प्रॉफिट बड़ी मुश्किलों से हुआ, मैंने मार्केटिंग की। मैं पूछ क्या रहा हूं? सेल्स क्या है? ठीक, सर रातों की नींदें हराम हुई और सेल्स को टारगेट अचीव कर। मैं पूछ रहा हूं सेल्स क्या है? सर बड़ी कुर्बानियां दी इस कारोबार में, और सुबह दोपहर शाम रात लगे रहा। सेल्स क्या है? समझ आ रही है बात? जो पूछ रहा है उसका जवाब दें। समझ आ रही है बात? तो यानी मैंने इतनी सारी जो यहाँ पे भी खामाखाई की ड्रामाबाजी की कि यार इतनी सारी हम इररिलेवेंट गुफ्तगू कर रहे, वो इररिलेवेंट क्यों हो गई? क्योंकि जो मांगा जा रहा है उसका जवाब दें आप। तो यहाँ पे अगर आपसे बोल रहा है भाई रिसीवेबल अकाउंट, आप बोलो सर ये भी तो अफेक्ट होगा, ये भी। ओ भाई मुझे जो चाहिए उसका जवाब दें। इतनी सारी बातें हो गई, तो अब आपको समझ शायद आ जाए बात
कि जो वो पूछ रहा है उसका जवाब दे। बाकी जो चीजें आ रही हैं वो सही बता रहे हो आप, लेकिन वो पूछा ही नहीं है तो क्यों जवाब देते हो उसका। ये आपको मेरा पॉइंट मिल गया। अब आइए 27 जो किया, दिस वॉज रिक्वायर्ड, ऑल्दो दिस वर्क इज फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने इसको काट दिया बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है। समझ आ गई बात? आगे मूव करें 28। अब जो हम काम कर रहे हैं इसमें हम सारे अकाउंट्स नहीं बना रहे, जो मांगा जा रहा है वो अकाउंट्स बना रहे हैं। 28 बताइए कौन सा अकाउंट मांग रहा है? रिसीवेबल। मैंने ये बनाया 8000, फिर यहां पे क्या आया 20, मैं फिर भी बाज नहीं आया, मैं यहां पे काम करूंगा और उसको स्ट्राइक कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, ताकि मुझे ये समझ आ जाए बात। देखो बेटा, पता है आपकी आदत बनी क्या थी? ट्रांजैक्शन से आपने बनाए स्ट्रक्चर, फिर बनाई एंट्रीज, तो स्ट्रक्चर को फाइनली जाके छोड़ा, फिर क्या बनाई? डायरेक्ट आपने एंट्रीज। अगला मरहला, सर ट्रांजैक्शन पढ़ के एंट्रीज बनाई और फिर टी अकाउंट्स बनाए, फिर हमने क्या किया? स्ट्रक्चर छोड़ा, एंट्रीज छोड़ी, डायरेक्ट क्या बनाए? ढेर सारे टी अकाउंट्स। अब तीसरा फेज, स्ट्रक्चर छोड़ा, एंट्रीज छोड़ी, सारे टी अकाउंट्स नहीं, जो मांगा है वो बनाओ, ये वाला काम। तो इसका मतलब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीजें जो है हमारी कम से कम होते चले जा रही हैं। लेकिन अगर किसी भी लम्हे आपको रोक के पूछा जाए ये क्यों किया, तो आपके पास जवाब जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे एफर्ट की हुई है। डन। ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फिर भी, क्योंकि मैं बाज नहीं आया हुआ ना, क्योंकि मेरी आदत एक बनी हुई है। आदत बनी हुई है का मतलब क्या हुआ? आप लोग अगर आज एंट्री बड़े भरम से बनाते हैं, रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, आप ही वही लोग थे जो बोलते थे अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, इंक्रीज होगा डेबिट। ये आदत छुट्टी है आपकी प्रैक्टिस की वजह से। सर सेल्स ना रेवेन्यू होता है, इंक्रीज होगा क्रेडिट, ये आदत छोड़ी है आपने प्रैक्टिस की वजह से। तब आप इस पॉइंट पे आए, रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। समझ आ रही बात? तो रिसीवेबल का खाता खोला, सेल्स का खाता खोला, डेबिट क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको मेरा पॉइंट मिल गया। अब ये तो किया था, ठीक, आगे ये हरकत नहीं करूंगा। जैसे नजर आ रहा है मुझे सेल्स रिटर्न, अब मैं थोड़ा सा बाज हो गया, बाज आ गया, कितना 500 जा रहा था सेल रिटर्न अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन उसने मुझे बोला क्या था? सिर्फ रिसीवेबल। तो मैं वो काम जो जानता हूं कि करूंगा तो सही है, लेकिन वो मांगा नहीं है। डन। फिर 3000 यहां पे क्या आया? कैश। अब देखो आपका काम जो है वो कम से कम होते चले जाएगा। मेरा पॉइंट समझ गए आप? बताइए कितना बैलेंस आया? 24,500। यहां पे जगह नहीं है तो ब्रॉट डाउन आप लिख दीजिएगा, कॉपी करें प्लीज काम। तो 28 में हमने कुछ ये किया। आप जब कॉपी करेंगे तो इसको कर लेना कॉपी, इसको भी कॉपी कर लेना, फिर उसको स्ट्राइक, क्योंकि आपको पता है ना कि यार ये मैं किस धुन में काम कर रहा था, लेकिन उसने अगर रिक्वायरमेंट चेंज की तो मुझे उसके हिसाब से चलना है। ये नहीं कि जो हमें बेहतर लगा हमने वो किया काम। बिल्कुल आएंगे। 29 जी, पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट सही है जी, पहुंच गए यहां तक 29 तक। पेबल अकाउंट, ओपनिंग पेबल किधर आएगा? सर पेबल चूंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बैलेंस मतलब बीडी कितना
8,000। फिर बताइए परचेजेस हैं, कोई आगे पीछे अल्फाज नहीं लिखा हुआ, तो मतलब क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज में पेबल अकाउंट बढ़ता है। सही है जी। और फिर क्या नजर आ रहा है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्या करेंगे, पेबल अकाउंट डेबिट कितने से 800 ब्रॉड डाउन 42 200 42 200। अब देखिए एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो वो इधर आता है, अब जब कम होगा तो इधर आता है। सही है। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो यहां आएगा और जब कम होगा तो यहां आएगा। ये बात हम जानते, बस ऐसे ही रिकॉल कर रहे हैं। परचेज इस साइड पे क्यों आया, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो परचेज का अकाउंट डेबिट होता है और पेबल का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहां पे पेबल अकाउंट मांगा है, परचेज नहीं। हमारा पिछला काम मिस हुआ है तो मुझसे सवाल भी ना करें। मैं देखिए इस चीज पे आप सबको बड़ा पाबंद किया हूं, कोई भी क्लास मिस हुई भी है, ठीक, मैं देखे फौरन एक मुझे आइडिया हो गया कि यार एक गैप नजर आ गया, और आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर उस गैप को कवर अप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो उस गैप को पहले कवर अप करें। ऐसा ना हो कि हम लोग सब आगे निकल जाएं और वो पीछे रह जाएं, क्योंकि अकाउंटिंग की पूरी बेसिक्स बेस करती है आपके अगले टॉपिक से। बेसिक्स वीक आपको खुद नजर आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बेसिक पे ग्रिप आ जाएगी, आपको खुद कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि अभी आप उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके पास 2-2 साल का नहीं 5-5 साल का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। तो हाँ देखिए यार, नॉलेज अगर स्लोली ग्रेजुअली अगर एक चीज हासिल की जाती है उसका एक अपना बेनिफिट होता है, क्योंकि डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी जो है ना वो सब में बड़ी अच्छी हो जाती है, और एक चीज शॉर्ट टाइम के अंदर कवर अप की जा रही है, ठीक, तो उसको इतना आसान नहीं होता डाइजेस्ट करना। एक बंदा हर रोज जो है वो अच्छी खुराक ले रहा है, सेहत नजर आ जाएगी, चेहरा उसका चमकता दमकता नजर आएगा, और एक बंदा सिर्फ बुफे में जाता है तो ऐसे खाता है जैसे 2-3 लोग की खुराक। अभी मैंने लोग बोल दिए, समझ गए, उसके दूसरा महावरतन बोल रहे होते हैं कि यार, तो वो उसके चेहरे पे आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है स्लोली ग्रेजुअली काम करने से उसमें ज्यादा फायदा होता है, रादर देन हम एक साथ बहुत सारा करें। आगे बढ़ा जाए। 29 इज डन। अब बताइए 30, 31। अब देखो काम देते जा रहा हूं मैं आपको। 30, 31 आपको लगता है हो जाएगा? 32 पे आ जाइए, 32 पे आ जाए। टू पे आइएगा। 30 के लास्ट वाला क्या डेबिट होगा? कौन सा? 30 पेमेंट टू सप्लायर 500 कैश। तो मैं जवाब देने से पहले पूछूंगा एंट्री तो बताइए, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 30 का जो लास्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट टू सप्लायर 5500 कैश। आप पूछेंगे पेबल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता, पहले एंट्री तो बताओ। आपने बोला पेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मैंने बोला खुद तो जवाब दे रहे हो आप। पेबल अकाउंट डेबिट, एंट्रीज सबसे अहमियत रखती हैं। एंट्री सेट तो पोस्टिंग में कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। एंट्रीज गलत तो पोस्टिंग गलत, तो फिर बैलेंसिंग तो छोड़ दें, वो तो गलत ही हो जाएगी। तो पेमेंट टू सप्लायर वाली बात समझ आई, पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। 32 यहां पे हमसे मांग क्या रहा है? कैश का अकाउंट और रिसीवेबल का अकाउंट। थोड़ी सी इसकी फरमाइशें बड़ी हैं। अब बताओ बेटा कितना? 9500 कितना? 15000।
सही है नहीं? इसके बाद क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होगा? रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। सेल्स का अकाउंट मांगा नहीं है, मांगा सिर्फ क्या है? रिसीवेबल अकाउंट। तो यहां पे कितना आएगा? 25,000 रेफरेंस सेल्स। सेल अकाउंट मांगा, अगर मांगता तो मैं उसको भी कर देता क्रेडिट, लेकिन मांगा ही नहीं है। इसी तरह से कैश सेल्स, तो कैश का अकाउंट डेबिट, रेफरेंस सेल्स, सेल्स का अकाउंट मांगा ही नहीं है, तो मैं सेल्स का अकाउंट बना के क्या हासिल कर लूंगा? मांगा ही नहीं है मुझसे। सेट हो गई बात? ये बैलेंस जो भी आ गया रख दिया आप। अब आ जाइए नंबर 33। हम हैंड आउट 3 पे जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि जो सारा हमने अभी तक काम किया है इसको हम प्रॉपर्ली ना समेट सकें और फिर हम एक नई चीज पे चले जाएं, तो उसमें थोड़े से हो जाएंगे मसाइल। हो सकता है ना हो, लेकिन बेहतर ये नजर आ रहा है। ऑल्दो इतना टाइम है मेरे पास, अगर आधा घंटा मैं मजीद ले जाता हूँ। कितने बजे तक क्लास थी? 6:30। 6:30 तो क्या 6 तक ले जाएं, 6:30 7:30 तक भी ले जाएं। बात सारी ये कि इतना काम करें जो डाइजेस्ट हो जाए। तो नंबर 33 पे आ जाइए। तो जो मिसिंग फिगर्स वाला है इसको मैं आज नहीं लेके जा रहा, उस पे नहीं जा रहा। मिसिंग फिगर्स वाले पे आज काम नहीं करेंगे। 33 पे आइए। 33 बोले कौन सा अकाउंट खोलूंगा? बैंक का। बोले ब्रॉड डाउन किस तरफ लिखे जाएगा? डेबिट। कितना? 15,000। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, तो बैंक के अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। रेफरेंस दूंगा सेल्स, ठीक। अगर वो कहता सारे अकाउंट्स बनाओ तो सेल के अकाउंट को करता क्रेडिट। रेफरेंस क्या देता? बैंक। लेकिन सेल्स का अकाउंट मांगा ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? यहां पे हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। सारे लेजर्स या सारे अकाउंट्स नहीं बना रहे, जो मांग रहा है वो अकाउंट बना रहे। तो ऐसी गलत बात तो वो कह नहीं रहा। अब आ रहा है क्रेडिट सेल्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स रिटर्न किधर आएगा? बोलिए। क्रेडिट पे आएगा, डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा। यहां पे क्यों आएगा? ठीक, क्योंकि क्रेडिट सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। यहां पे क्यों लेके आएंगे? इररेलेवेंट। देखो अभी एक सिर्फ आइडिया दिया है, आगे के लिए तैयार हो जाएं कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसमें से हमने सॉर्ट आउट करना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसके लिए रेलेवेंट है। समझ आ गई बात? ये नहीं है कि दिया हुआ तो कहीं ना कहीं फिट कर दो आप। तो ये वाला ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी? रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट। इररेलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 33 because he is asking for the bank account. Payment from customer 7,000 चेक। सर ये भी नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों नहीं आएगा? सर रिसीवर से ताल्लुक है। मैंने बोला रिसीवर से है भले, लेकिन चेक भी तो आ रहा है। जब चेक आ रहा है तो बैंक का बैलेंस क्या होना है? बोलिए, बढ़ जाना है। कितने से? समझ आई बात? पेमेंट टू सप्लायर 2500 चेक। 31,500। अब आइए नंबर 34 पे। देखिए यहां पे अब मैं आपको इतना तंग नहीं कर रहा
कि यार ये सारे लेजर्स खोलें, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल शॉर्ट सी है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 देखें, 35, 36। हम लोगों ने आज की क्लास में 37 तक काम हर हाल में करना है, और ये जो रिवीजन दिया हुआ है डबल एंट्री का, ये मैं करवाऊंगा तो मेरा ये वाला हैंड आउट एंड होगा। ये काम करके हम जाएंगे इंशाल्लाह 6 बजे तक हो जाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना क्विकली। देखो बेटा बात सुनो, 34 में एक अकाउंट, 35 में 2 अकाउंट, 36 में 2 अकाउंट, ज्यादा अकाउंट्स तो है नहीं। जल्दी से आप काम करें, 34 देखें, 5 देखें, 6, 37 यहां तक करें आप काम जल्दी से आप। हाँ जी बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताओ बेटा। 33 हो गया, 34 में 34 का जवाब क्या है? खिजर जवाब बताइए, जवाब क्या है? 34 का जवाब क्या है? जो आपने कैश अकाउंट बनाया क्या आया? कैरी डाउन 49। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ये है रिपेयर, लिख दो रिपेयर एक्सपेंस, बिल्कुल। जो एंट्री आप बनाते हो ना वहीं से तो रेफरेंस मिलता है। मुझे बताइए पेड फॉर मोटर रिपेयर की क्या एंट्री बनेगी? मोटर रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट। एंट्री नहीं आती ना तो यहाँ पे पोस्टिंग को बदनाम ना करो। ये बात मैं 100 दफा बोल चुका हूं। ये मोहताज है, बोला भाई एंट्रीज आती है तो आए, मैं आपको समझ जाऊंगा, अदरवाइज नहीं आती जाए पहले उसको सही करें आप। जी अमार 49900 कितना आ रहा है इसका? 49900। जी हाँ 35 में रिसीवर्स पेबल, ब्रॉड डाउन 11500, ब्रॉड डाउन 8,800, 25,500, 25,500। ठीक, कितना? और ये अभी तक जो हमने 2 हैंडआउट किए हैं, हैंडआउट 1 की अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस है। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है हैंडआउट 2 की, जो अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हैंडआउट 2 सिर्फ उस वक्त ग्रिप में आ सकता है जब हैंडआउट 1 आपका ग्रिप में हो। एंट्रीज वीक, यहाँ पे कोई काम नहीं है, टी अकाउंट्स को आप नहीं समझ सकते एंट्रीज अगर नहीं है आपसे। जी सॉरी 36 में देखें, जब आपके पास पैसा आ रहा है या आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से पैसा आ रहा है या आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं मेंशन, तो नॉर्मली जो पैसा आएगा या आप अदा करेंगे वो होगा थ्रू बैंकिंग चैनल।
तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ लाइक 36 की लास्ट में, तो पेमेंट टू सप्लायर 2600, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे चेक, अज्यूम करेंगे चेक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेमेंट हमें आती है और हम करते हैं वो चेक के जरिए पेमेंट आती है और हम चेक के जरिए पेमेंट करते हैं, तो इसीलिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम बैंक कंसिडर करेंगे। बोले 36 करवाऊं? जी इधर आइए। 9,500 11,000 सेल्स, 8,500 सेल्स रिटर्न 450। अब सुनो, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 6,000। अब चूंकि बैंक अकाउंट भी हम हाथों हाथ बना रहे हैं, मांगा है, तो यहां भी कितना आएगा? 6,000 रेफरेंस अकाउंट रिसीवेबल्स या खाली रिसीवेबल्स। सर आपने बाकी में क्यों नहीं किया? सेल्स, क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल को तो अफेक्ट कर रही है, बैंक को नहीं कर रही, सेल्स अकाउंट को कर रही है, तो इसीलिए हमने यहां पे नहीं किया। ये वाली बात समझ आ गई? रिसीवेबल्स कम हो रहे और बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक का भी अकाउंट हमने बनाने को दिया हुआ है, मांगा हुआ है, इसीलिए यहां भी है। अब देखिए, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, क्या एंट्री बनती है? सारा काम बेस करता है एंट्रीज पे। एंट्री क्या बनती है? सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक। बोले एंट्री बताए। एंट्री बैंक डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट, तो इसका मतलब सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक इसको मुतासिर नहीं करेगा, इसको करेगा। कितना? 4,000 रेफरेंस सेल्स। तो यहां पे कौन सी आती है? सेल्स, क्रेडिट आती है। और फिर देखें लास्ट वन, पेमेंट टू सप्लायर 2600, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो चेक वाली ट्रांजेक्शन कंसिडर करें। तो बताइए 2600 यहां आएगा, यहां आएगा, रेफरेंस दूंगा अकाउंट्स पेबल। अब मुझे पेबल अकाउंट बोला ही नहीं बनाने का, तो मैं कहां जाके, सॉरी एक मिनट, पेमेंट टू सप्लायर, सॉरी आई थॉट दिस इज द बैंक अकाउंट। यहां पे आएगा कितना? सॉरी कितना आया? 2600, क्योंकि पेमेंट टू सप्लायर का कोई लेना देना रिसीवेबल से नहीं है। सेट, बैलेंस पता करें, इसका कितना आया? 11,500 18,900। ठीक है आर्यन, तुमने आज देर से ज्वाइन किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37 इज ट्राई योरसेल्फ। और इसके बाद जो नीचे आ रहा है काम, रिवीजन डबल एंट्री का, ये अभी हम काम हाथों हाथ कर रहे हैं। आप देखो, हमारी शुरू से लेके अब तक जितनी क्लासेस हुई हैं, तीसरी क्लास से हमने काम शुरू किया डबल एंट्रीज के हवाले से, ऐसे ही है। तीसरी क्लास गई, चौथी क्लास गई, पांचवी, आज छठी क्लास, यानी कि 4 क्लासेस में हमने सिर्फ क्या काम किया? एंट्रीज, टी अकाउंट। तीसरी और चौथी क्लास में हमने क्या किया है? तीसरी और चौथी क्लास में हमने सिर्फ क्या किया? एंट्रीज। पांचवी और छठी क्लास जो आज है, एंट्रीज भी देखी हैं और टी अकाउंट्स भी देखे। तो इसका मतलब एंट्रीज और टी अकाउंट्स आपको मिल जाएंगी पांचवी और छठी क्लास में। मेनली आपको 5th और 6th क्लास में मिलेगा क्या? टी अकाउंट्स। और टी अकाउंट सारे के सारे बेस करते हैं किस पे? बोले एंट्रीज। एंट्री सही तो टी अकाउंट्स में जो काम किया जाता है पोस्टिंग का, वो सही, बैलेंसिंग तो बड़े आराम से हो जाएगी। अब आप आइए यहां पे, रिवीजन पास डबल एंट्री
नॉन करंट एसेट परचेज फॉर कैश। अब आपने क्या करना है, मैं आपको वर्बली बताऊंगा, आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। सुनिए, क्या एंट्री आपने बनानी है, क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट परचेज फॉर कैश। तो मैं यहां पे NCA डेबिट, कैश क्रेडिट, अमाउंट कुछ नहीं है तो मैंने इस तरह से क्रॉस डाल दिया, बनाई, शाबाश। नॉन करंट एसेट परचेज फॉर चेक, तो नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, तो नॉन करंट एसेट डेबिट अकाउंट्स पेबल या पेबल क्या होगा, बोले, क्रेडिट। इस तरह से काम करना है। जल्दी से इस काम को भी नोट डाउन कर ले। ये सिर्फ एक रिवीजन है, तो फिर आपका हैंडआउट 1 और 2 जो है यहां पे होगा कंप्लीट, यानी कि 6 क्लासेस में आपका हैंडआउट 1, 2 और 3 हुआ। बेसिकली 6 क्लास में नहीं, 4 क्लासेस में हैंडआउट 1 और 2 हुआ है। 3 पे तो अभी हमने काम ही नहीं किया। और शुरू की 2 क्लासेस में हमने क्या काम किया था, हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस किया, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस किया। अच्छा जी, 1, 2, 3, 4 नॉन करंट एसेट रिटर्न विच वॉज परचेज फॉर कैश। नॉन करंट एसेट वापस कर दिया जिसको खरीदा गया था कैश पे, तो नॉन करंट एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा नहीं लग रहा ये काम करते हुए मुझे, माइनस। ठीक, ऐसा ना हो किसी भी पॉइंट पे हम डेबिट और क्रेडिट में इतने लॉस्ट हो जाएं कि हमें याद ही ना रहे, यानी कि ये प्लस ये माइनस। ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है, डेबिट और क्रेडिट जरूरी है। अगर कोई बाद में रिकॉल करे कि यार ये कैश कैसे डेबिट हुआ, मतलब कैश को डेबिट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नॉन करंट एसेट जब खरीदा गया था किस पे, कैश पे, तो कैश गया और नॉन करंट एसेट आया, और जब वापस कर रहे हैं तो नॉन करंट एसेट कम हो रहा है और कैश जो कम हो गया था वो बढ़ रहा है। ऑब्वियस ही बात है। बिहाइंड डेबिट क्रेडिट आपका चल क्या रहा है, प्लस माइनस। अब बताओ, नॉन करंट एसेट क्रेडिट और बैंक डेबिट, सही है जी। नंबर 6 नॉन करंट एसेट रिटर्न विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट, तो नॉन करंट एसेट क्रेडिट मतलब कम हो जाएगा, और पेबल डेबिट मतलब माइनस। वन का ताल्लुक 4 से है, 2 का ताल्लुक 5 से है, 3 का ताल्लुक 6 से है। सेवन लोन रिसीव इन कैश और लोन क्रेडिट। सर तो यहां पे कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लोन लायबिलिटी है, ये भी बढ़ रही है। कोई भी ऐसी बात ना हो कि जिसको हमें जबरदस्ती रटना पड़े, इसीलिए मैंने प्लस माइनस का सपोर्ट ले लिया। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, डेबिट क्रेडिट को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नंबर 8 लोन रीपेड इन कैश। लोन लिया तो पैसा आया, और लोन जब पे करेंगे, रीपे करेंगे, तो लोन चूंकि लायबिलिटी है कम होगा,
बेहतर है कि लोन का अल्फाज इस्तेमाल करें, पेबल के बजाय लोन का। और यहां पे कैश बिजनेस का एसेट है, डिक्रीज होगा क्रेडिट। एंट्री सेट तो आपकी पोस्टिंग सही है, मतलब टी अकाउंट्स, और फिर बैलेंसिंग, और फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर सिलसिला आगे जुड़ता चला जाएगा। नंबर 9, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। 10, गुड्स परचेज थ्रू चेक, 11, goods purchase on credit, 12, goods return which was purchased for cash, 13, बैंक, मैं परचेज रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं। 14, Sixteen, 17, account receivable debit, 18, ये हुआ। नाइनटीन के बाद 20, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, 21, capital introduced in cash, 22, bank debit, 23, गुड्स के लिए अभी तक हम लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल परचेज का किया है। आप चाहें तो इन्वेंट्री का वर्ड भी लिख सकते हैं। वो जो भी एसेट है डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, वो जो भी एसेट है डेबिट कैपिटल क्रेडिट। 25, ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। 26, ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। 27, ड्रॉइंग्स
डेबिट परचेज या इन्वेंट्री क्रेडिट। इसके बाद 28 ड्राइंग्स डेबिट जो भी एसेट होगा। 29 कैश डिपॉजिट कराया गया बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश जो डिपॉजिट कराया उसका बैलेंस कम हो जाएगा। कैश आके जमा कराया बैंक में तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से निकलवाया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जहां वजाहत की जरूरत तो प्लस माइनस, और ये हो गया। और फिर हैंड आउट नंबर 3 शुरू होगा, फिर 4 है और फिर 5 है, यानी कि स्टिल वी आर लेफ्ट विद हैंड आउट नंबर 3, 4 एंड 5। 3 तो बहुत क्विकली हो जाएगा, 4 में थोड़ा सा टाइम लगना है। 4 में है एरर्स, यानी कि टी अकाउंट बनाते वक्त अगर किसी किस्म के कोई एरर्स हो जाते हैं तो किस तरह से डील किया जाएगा वो वहां पे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम, बात सुनिएगा फॉर द लास्ट टाइम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी क्लास में जो काम हुआ, सबसे अहम तरीन काम बेसिक्स के हवाले से ये 6 क्लासेस का। अब आगे जो हम काम करेंगे, मिसिंग फिगर्स, एरर्स, चाहिए नहीं, अपनी जगह अहमियत उसकी है, लेकिन सबसे ज्यादा शुरू की 6 क्लासेस वाला काम इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अंदर है ही क्या, एंट्रीज, टी अकाउंट्स। डन। देखें, अगर कल नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको टाइम दूं ताकि इस काम को आप जल्द से जल्द पूरा सॉलिड कर लो, क्योंकि इसी हैंड आउट की बेसिस पे हमने आगे बढ़ना है। तो अगर कल क्लास लेट्स सपोज टाइम टेबल में लगा दी जाती, आप लोग अपनी तैयारी फुल जरा रखें, लगा भी दी जाती है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं, और अगर लगा के हटा भी देते हैं तो उसके लिए भी आप तैयार हैं। यानी कि आपने अपने आप को तैयार, यार देखो ये आपके भले के लिए काम, मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल रेगुलर आता है, उसको जो बेसिक्स फीड की जाती है, वही सारी चीजें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2 हफ्ते की बात की थी, उसका मतलब ये नहीं था कि आज मिलेंगे तो परसों मुलाकात होगी, नहीं, मैंने टाइमिंग की है, डेज की बात नहीं की थी, मैंने बोला 2 हफ्ते का टाइम दे। अब उसमें 6 क्लास लगाऊं, 10 क्लास लगाऊं, मुझे चाहिए 2 हफ्ते। मुझे इन 2 हफ्तों के अंदर महीनों का, सालों का गैप बेसिकली उसको रिड्यूस करना है, और आपको ऐसा कंफर्ट प्रोवाइड करना है कि जब आप बैठे तो आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक पे किस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यानी कि अच्छा खासा आपका डिफिकल्ट टारगेट है। इंशाल्लाह देखें, फिर कल मुलाकात करते हैं।